हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आप सभी लोगों के लिए इंडियन नेवी के तरफ से इंडियन नेवी ट्रेडमैन की नई भर्ती निकाली गई थी, जिसका आज से ऑनलाइन चालू होने वाला था। तो फाइनली इसका आज से ऑनलाइन चालू हो गया है और ऑनलाइन कराने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ 10 से 11 दिन का टाइम है। तो आप लोग को शुरुआत में ही जाकर इंडियन नेवी ट्रेडमैन में ऑनलाइन करा लेना है, फार्म भर लेना है। इंडियन नेवी ट्रेडमैन में फार्म भरने से पहले आप लोग को ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है। इसमें एक फायरमैन का पोस्ट है और एक फायर इंजन ड्राइवर का पोस्ट है। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसमें वर्दी मिलता है कि नहीं मिलता है। मेरे भाई वर्दी मिलता है, ठीक है ना। जो आपका इंडियन नेवी का वर्दी होता है सेम वैसा ही वर्दी मिलता है। और आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि जो लोग इंडियन नेवी में भर्ती हो जाते हैं ना, तो उन लोगों को जो इंडियन आर्मी का वर्दी होता है वो वर्दी भी मिलता है। जैसे सफ़ेद वाला भी वर्दी मिलता है और सेम इंडियन आर्मी के जैसा भी वर्दी मिलता है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त इंडियन नेवी में हैं। तो मतलब वो लोग कभी कभी जैसे इंडियन आर्मी वाला वर्दी पहनकर स्टेटस लगाते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों के वर्दी को देखा हूँ। बाकी इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इसमें उम्र भी ज़्यादा मांगा गया है। आज से इसका फार्म भराना चालू हो गया है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पता है क्या होता है, मतलब जब कोई भर्ती निकाला जाता है और उस भर्ती के बारे में सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिखाया जाता है, तो कुछ साथी लोग सोचते हैं कि यार ये भर्ती तो फर्जी हो सकता है, ये तो सरकारी रिजल्ट पर दिखाई नहीं रहा है। मेरे भाई सरकारी रिजल्ट सरकारी थोड़ी क्या है, वो किसी का वेबसाइट है, ठीक है ना। और कोई भी भर्ती निकाली जाती है तो उसका खुद का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप लोगों को ऑनलाइन कराना है, ठीक है ना। इसका आज से फार्म भराना चालू हो गया है और ऑनलाइन का लास्ट डेट 2 अगस्त तक रहने वाला है। तो वही 10 से 12 दिन का टाइम दिया गया है ऑनलाइन कराने के लिए। तो आप लोगों को लेट नहीं करना है, ठीक है ना। और ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, देख लो। जब आप ऑनलाइन कराने जाओगे, जब सरकारी रिजल्ट पर ज्वाइन इंडियन नेवी, जैसे इंडियन नेवी ट्रेडमैन का इस भर्ती के बारे में नहीं बताया गया रहेगा, तो उनसे आप बोल देना कि ये रहा www.joinindiannavy.government.in, ये रहा इसका वेबसाइट और इसी वेबसाइट से इसमें फार्म भरना है, ठीक है ना। तो आप लोग को पता चल गया कि आज से फार्म भरना चालू हो गया है। फार्म भराने का लास्ट डेट 2 तारीख तक रहने वाला है, 2 अगस्त तक रहने वाला है। अब इसमें ऑनलाइन कराने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो देखो अलग अलग पोस्ट निकाला गया है। इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ जो सिंपल 10 पास वाला है, ठीक है ना। जो लोग सिंपल 10 पास से मतलब जिसमें फार्म भरेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ, फायरमैन के बारे में बताने वाला हूँ, फायर इंजन ड्राइवर के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। चार्ज मैंने लिखा गया है, तो इसमें आपका 18 से 25 मांगा गया है। वैसे सभी में मतलब कम से कम उम्र आपका 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। और फायरमैन में और फायर इंजन ड्राइवर में कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 27 साल होना चाहिए। और कैटेगरी के हिसाब से उम्र में छूट भी मिल जाएगा। अब इसमें जो सर्टिफिकेट मांगा गया है फायरमैन में ना, उसके बारे में काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बोल रहे थे, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका ट्रेडमैन मेट दिया है, ट्रेडमैन मेट, और यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल वर्कर दिया है, फिर कुक दिया है, मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल दिया है। तो इसमें आपका मतलब उम्र 18 साल होना चाहिए कम से कम और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। अब देखो उम्र में छूट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपका उम्र ज़्यादा हो गया तो आप फार्म नहीं भर पाओगे। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते रहोगे तो आपका उम्र 5 साल, आपको उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा। और अगर आप OBC कैटेगरी से आते रहोगे तो आपको उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। अब आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि मतलब जैसे देखो यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पहले भी भेज दिया हूँ और अभी इसका फुल नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसका फुल नोटिफिकेशन भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में उसका नोटिफिकेशन भेजता रहूँगा। अभी लद्दाख में इंडियन आर्मी की एक भर्ती निकाली गई थी, खुली भर्ती थी, ठीक है ना। उसके ऊपर मैं पूरा वीडियो भी बनाकर आप लोग को बताया था और टेलीग्राम चैनल में उसका पूरा नोटिफिकेशन भी भेजा था। उसमें कोई भी फार्म में पहले से नहीं भरना था। जिस दिन भर्ती था
16 तारीख को भर्ती था, डायरेक्ट वहाँ पर भर्ती देखने जाना था, डायरेक्ट दौड़ हुआ, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे लोग भरोसा नहीं किए कि वहाँ पर भर्ती है, और जो लोग भरोसा करके गए ना, काफ़ी सारे दोस्त गए थे, तो हमारे संपर्क के बहुत लोग वहाँ पर इंडियन आर्मी का दौड़ मार दिए हैं, मेडिकल फिट हो गए हैं, ठीक है ना। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है जब ये सब देखने को मिलता है। तो आप लोग को इसमें भी फार्म भरना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका ग्रुप बी वाला है, तो ये तो आपका ग्रेजुएशन वाला है। मैं आप लोगों को 10 पास वाला बताने वाला हूँ। ये रहा आपका फायरमैन। फायरमैन में फार्म भरने से पहले आप लोग जान लो कि फायरमैन में ऑल इंडिया के लिए कितना वैकेंसी है। तो फायरमैन में ऑल इंडिया के लिए 444 वैकेंसी है। अब कैटेगरी के हिसाब से भी बताया गया है। जैसे कमांड है, वेस्टर्न कमांड सेना का कमांड होता है, ठीक है ना। वेस्टर्न नोवेल कमांड में यूआर कैटेगरी के लिए 106 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 19 वैकेंसी है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 58 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 237 वैकेंसी है वेस्टर्न नोवेल कमांड में, ठीक है ना। सेम उसी तरह से यहाँ पर ईस्टर्न नोवेल कमांड दिया है, फिर साउथर्न नोवेल कमांड दिया है, अंडमान एंड निकोबार कमांड दिया है। तो जितना भी कमांड दिया है, जिस कमांड में जिस कैटेगरी के लिए जितना वैकेंसी है, उसको आप लोग देख कर इसमें फार्म भरना, ठीक है ना। और इसमें फार्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आगे यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर वाला दिया है। तो फायर इंजन ड्राइवर में सिर्फ 58 वैकेंसी है। अब फायरमैन में 444 वैकेंसी ऑल इंडिया के लिए, और फायर इंजन ड्राइवर में 58 वैकेंसी है, ठीक है ना। किस कमांड में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है वो यहाँ पर बताया गया है। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। नीचे आपका ट्रेडमैन मेट दिया है, तो ट्रेडमैन मेट में किस कमांड में किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसी है यहाँ पर बताया गया है। तो इसको आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो जब मैं अपने टेलीग्राम में नोटिफिकेशन भेज दूंगा तो वहां से देख लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल वर्कर दिया है। ये भर्ती भी सिंपल 10 पास है। ये जो आपका दिया है पेस्ट कंट्रोल वर्कर ना, मतलब कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। अगर आप इसमें फार्म भरना चाहते हो तो 10 पास से फार्म भर दोगे। लेकिन इसमें ऑल इंडिया के लिए टोटल 18 वैकेंसी दिया गया है, जिसमें वेस्टर्न नोवेल कमांड में यूआर कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसी दिया गया है, एससी कैटेगरी के लिए एक भी वैकेंसी नहीं दिया गया है, एसटी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी दिया गया है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी दिया गया है। तो यहाँ टोटल 17 है, ठीक है ना। और एक तो एक्स सर्विसमैन का है। तो आप लोग वैकेंसी पर नहीं जाना। बहुत सारे लोग इस भर्ती में फार्म नहीं भरेंगे, क्योंकि जिधर भीड़ चलती है उधर सभी लोग चलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने मेहनत पर भरोसा रखना, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे, एप्लीकेशन इसका फीस ज़्यादा रुपया नहीं है, 100 रुपया एप्लीकेशन फीस है, वो भी SC ST कैटेगरी का एप्लीकेशन फीस नहीं लगता है। तो मतलब अपने हिसाब से देख लेना। साउथर्न नोवेल कमांड में मतलब सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है। तो देख लेना कि आपको किस कमांड में फार्म भरना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर कुक का दिया है। तो कुक में भी कोई भी ITI डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, लेकिन ये बोला गया है कि कुक के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कुक का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और कुक में ऑल इंडिया के लिए 9 वैकेंसी है, ठीक है ना। इसमें भी 10 पास मांगा गया है। यूआर कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 3 है, एसटी कैटेगरी के लिए कुक में 1 भी वैकेंसी नहीं है। जिसमें 1 भी वैकेंसी नहीं है जिस कैटेगरी के लिए, तो वो लोग जनरल से फार्म भर सकते हैं, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। तो कुक के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब इसमें सबसे पहले आपका पेपर कराया जाएगा। जो पेपर कराया जाएगा ना, उसमें आपके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, और पेपर देने के लिए 90 मिनट का टाइम मिलेगा। ऑनलाइन पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ठीक है ना। जनरल इंटेलिजेंस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि सबसे पहले पेपर होगा, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लो कि किसमें कितना पास मांगा गया है, ये जानना आप लोगों को जरूरी है। सबसे ज़्यादा तो इसके बारे में आप लोग पूछ रहे थे। ड्रॉप्ड मैन वाले में ना 10 पास तो मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट मांग दिया है ड्रॉप्ड मैन वाले में, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी जो ग्रेजुएशन वाला है उसको मैं इस वीडियो में नहीं लिया हूँ, उसको आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो फायरमैन दिया है, जिसमें ऑल इंडिया के लिए 444 वैकेंसी दिया गया है, तो इसमें 12 पास मांगा गया है। लेकिन 12 पास के साथ साथ बोला गया है कि बेसिक फायर फाइटिंग
फाइटिंग कोर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कोई भी मतलब बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं बताया गया है। मतलब बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए फायर के बारे में, ठीक है ना। अब जितने लोग हमसे पूछ रहे थे कि ये जो बोला गया है कि भाई मतलब फायर फाइटिंग कोर्स होना चाहिए, तो ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा मेरे भाई? कोई भी सरकारी संस्था होगा ना, मतलब जहाँ पर मान्यता प्राप्त होगा, जहाँ पर फायर का वो लोग कोर्स कराते होंगे, तो उनसे आप लोग को मिलना पड़ेगा। अब आपको खुद पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कहाँ पर फायर का कोर्स कराया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो मतलब वो लोग अगर 10-20 दिन का ट्रेनिंग दिलाएंगे तो दिलाएंगे, वैसे तो 10 दिन का टाइम बचा हुआ है। अगर मतलब आप देख लेना अपने हिसाब से, इसका सर्टिफिकेट पूछ लेना वहाँ कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से आप लोग बनवा लेना। इसमें ज़्यादा लोग फार्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग फायर फाइटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे कि छोड़ो यार ये झंझट छोड़ो, हम नहीं इसमें फार्म भर पाएंगे, तो बहुत लोग नहीं भर पाएंगे, ठीक है ना। देख लेना, इसमें आपका वर्दी भी मिलेगा, इसमें आपका दौड़ भी होगा, हाइट भी नापा जाएगा। फायरमैन में हाइट 165 सेंटीमीटर नापा जाएगा, नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेम उसी तरह से आपका फायर इंजन ड्राइवर में भी है। फायर इंजन ड्राइवर में फार्म भरने के लिए 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। 12 पास के साथ साथ इसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 12 पास के साथ साथ हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, फर्जी वर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें भी आपका हाइट लगेगा, मतलब फिजिकल होगा, चेस्ट नापा जाएगा, सारी चीज़ें इसमें भी होगा, ठीक है ना। 165 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। और उसके बाद से जो लोग एसटी कैटेगरी से आएंगे उन लोगों को 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिलेगा, मतलब 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिल जाएगा। उसके बाद से 96 सेकंड में 63.5 किलो का वजन लेकर आप लोगों को चलना रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें भी आपका फिजिकल कराया जाएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले रिटन एग्जाम मतलब पेपर होगा, उसके बाद से मतलब फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर वालों के लिए फिजिकल कराया जाएगा। उसके बाद से बाकी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब लास्ट में मेडिकल होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें बता दिया हूँ कि कौन भर्ती मतलब 10 पास से है, किसमें कौन सा सर्टिफिकेट मांगा गया है, और जो फायर मैन वाला है वो सर्टिफिकेट कहाँ से बन सकता है। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। 10-12 दिन का टाइम है। अगर आप लोग फायरमैन वाला सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो आसानी से उसमें फार्म भर पाओगे। अगर नहीं बनवा पाओगे तो जो 10 पास वाला है उसमें आप लोग भर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।